जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बच्चों का बहुत सारा डाउट है कि सर किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सी ऐसी बुक हैं जिनको पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ क्या है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसमें दिन पे दिन डिले होता जा रहा है। तो बच्चे जिनके कम नंबर बने बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिजल्ट का वेट किया जाए कि तैयारी को शुरू किया जाए। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि आप क्या है, तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तैयारी शुरू रखिए। अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप टीआरई 4.0 के लिए तैयार हो जाएंगे। और चलिए अच्छा बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बुक हैं जिनको पढ़ने के बाद सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी पहली बुक के बारे में। ये बुक देखिए कॉमन बुक है, अगर ये पढ़ लेते तो निश्चित रूप से आपका सारा सिलेबस खत्म होने वाला है। तो बात कर ले, सबसे पहली बुक है हमारे आधुनिक भारत के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पहली बुक बताने वाले हैं आधुनिक भारत के लिए। वो रहने वाली है सामान्य ज्ञान की। ये एनसीईआरटी पर आधारित है। ये कांग्रेस के स्थापना से लेकर जब तक गांधी जी आज़ाद नहीं हो जाते हैं सारा कुछ फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट भी दिया हुआ है और थोड़ा सा डिटेल में भी है। तो यहाँ से आपको आधुनिक भारत वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। ये बुक आप जरूर परचेज कीजिए और जरूर पढ़िए इसको, बहुत बिंदास बुक है। दूसरी बुक के बारे में बात कर लेंगे हम, ये बिहार की है। इसमें ऑल एग्ज़ाम बिहार के जितने भी हैं, जैसे दरोगा हो गया और पटवारी हो गया, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं उनका सारा मैथ का यानी कि गणित का और रीजनिंग का पूरे सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका गणित का अंदाज़ा लग जाएगा कि गणित में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किन किन टॉपिक से आते हैं। और एक जो पैटर्न होता है ना, वो आपको पता चल जाएगा रीजनिंग का भी। और उसके बाद हम बात कर लें एनसीईआरटी की, ये बुक है साइंस के लिए। एनसीईआरटी की बुक है 6 से लेकर 12 तक। महेश वर्णवाल की बुक है। किसकी है? महेश वर्णवाल की बुक है। ये फिजिक्स के लिए और रसायन विज्ञान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका साइंस वाला पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेंगे बिहार स्पेशल के लिए, आपको ये वाली बुक मिलेगी। ज्ञान मुद्रा की है, इलाहाबाद से पब्लिक होती है ज्ञान मुद्रा की। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप देखेंगे एडिटोरिया की है। और बिहार स्पेशल के लिए दो बुक और हैं, एक यूथ कंपटीशन की है एक, और एक है आपकी अरिहंत की बुक। इतना अगर आप कवर कर लेते हो तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म होने वाला है। और सबसे बड़ा योगदान है जो 1 to 5 में सबसे बड़ा योगदान आपका रहने वाला है एनसीईआरटी बुकों का। अगर आप एनसीईआरटी बुक कवर कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि वहीं से पेपर बनने वाला है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक एक स्ट्रेटजी की, मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए सही कि हम तैयारी स्टार्ट कैसे करें। सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान रहता है कि तैयारी का स्टार्ट कैसे करें, क्या पहले हमको करना चाहिए। तो वो हम पूरा का पूरा एक डाटा तैयार किया है, एक एनालिसिस तैयार किया है कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी तैयारी का सबसे पहला चरण होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए उनको विधिवत उसके पीवाईक्यू एकदम अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो निश्चित रूप से आप एक सही दिशा मिल जाएगा, एक सही रास्ता मिल जाएगा तैयारी का। तो बात कर लेते हैं हम, अभी बीपीएससी फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है और थर्ड हुआ है। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 के पूरे जो पीवाईक्यू हैं सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। फिर बीपीएससी 2 उसके भी पूरे प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं बड़े अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद बीपीएससी 3.0 ये भी आपको पूरे के पूरे इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जब पीवाईक्यू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर का स्तर है वो किस प्रकार का है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब ये आप कर लेंगे तो आप देखिए अब पेपर का समझेंगे कितने मतलब क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पूरा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और आपको रटा होना चाहिए पूरा सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं तो सिलेबस दो भागों में बटा होता है। दो भागों में एक होता है भाग लैंग्वेज, एक भाग क्या होता है, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन वाला भाग होता है, जनरल स्टडी वाला भाग होता है, समान पेपर होता है। तो बात कर ले लैंग्वेज
कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की होती है। और जनरल पेपर कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का होता है। अच्छा, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का वेटेज एक तरीके से ना के बराबर होता है। इसमें क्या केवल क्वालिफाइंग होना रहता है, और क्वालिफाइंग के लिए केवल 9 नंबर चाहिए होते हैं। 30 में से क्या है, आपको 9 नंबर चाहिए होते हैं। अगर 9 नंबर आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसमें बात कर ले इंग्लिश की। इंग्लिश कितने नंबर की आती? 8 नंबर की आती। इंग्लिश कितने नंबर की आती? 8 नंबर की आती। और हिंदी कितने नंबर की आती? 22 नंबर की आती। 8 और 22 टोटल 30 नंबर, और 30 में से केवल आपको 9 लाने रहते हैं। अगर 9 ले आए आप तो निश्चित रूप से आप पास हो जाते हैं। अब बात कर लें जनरल पेपर की। जनरल पेपर में 120 नंबर का आता है। 120 नंबर में ही आपकी कट ऑफ बनती है। 120 नंबर से ही आपकी क्या बनती है? कट ऑफ बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इसमें जितना आप स्कोर करेंगे उतना ही समझ लीजिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है कट ऑफ में। तो बात कर लें अब हम लोग सीधे सीधे बात कर लेते हैं, हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनका वेटेज क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी की अगर बात कर लें तो ज्योग्राफी 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के कितने आते हैं? 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री की बात कर लें तो ये 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से क्या लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी की बात कर लें तो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार पीआरटी 3.0 में बहुत अच्छे लेवल का करंट आया था, बहुत अच्छे लेवल का आया था। कथन निष्कर्ष बहुत ही कठिन लेवल का पूछा गया था। कथन निष्कर्ष के रूप में करंट अफेयर्स आया था, सबसे कठिन आया था। तो करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन लगभग आते। पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, बहुत कन्फ्यूजिंग और बहुत अच्छे। उसके बाद बात कर ले साइंस की। साइंस की 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। मैथ की बात कर ले तो ये 15 से 18 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग की बात कर ले तो ये 12 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। और बिहार जीके यानी कि बिहार स्पेशल की बात कर ले तो 5 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। लगभग यही रेशियो आपका देखने को मिला था बीपीएससी टीआरई 3.0 में। अब अच्छा, इनकी तैयारी कहाँ से करें? बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान है कि तैयारी करे कहाँ से, पेपर आता कहाँ से है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अगर आपको ज्योग्राफी कवर करनी है तो आपको 6 से लेकर 12th तक क्या है, एनसीईआरटी पूरी रटी होनी चाहिए। एक एक चैप्टर पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी को चुन सकते हैं। एसपीडी बहुत अच्छी बुक है। पहले शुरुआत में 1 लाइनर दिया होता है और प्रधानमंत्री नियुक्तियां ये सब एक एक पेज में बहुत अच्छे से दिया होता है। उसके बाद एडिटोरिया, एडिटोरिया भी ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें 10 प्रैक्टिस सेट पीछे दिए होते हैं और आगे क्या इंडेक्स वगैरह बहुत अच्छे दिए होते हैं। इंडेक्स बना बना के बहुत अच्छा दिया होता है। वार्षिकांक आता है, मतलब 6 महीने का रहता है। 6 महीने करके आप 1 साल का पूरा तैयार करके जाएंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल की, यार बिहार जीके जीएस की बात कर लें तो ये ज्ञान मुद्रा इलाहाबाद और यूथ पब्लिकेशन की 2 बुक हैं, 2 बुक हैं। और इम्तियाज अहमद की भी आप ले सकते हैं, इम्तियाज अहमद की, ये 3 बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथ की बात कर लें तो मैथ में आप किरण पब्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे डिक्टो आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल 2 बुक। हिस्ट्री के लिए आप बात कर लें तो आधुनिक भारत के लिए मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी, जो सामान्य ज्ञान बताया था अभी इससे पहले, तो वो बुक होनी चाहिए आपकी। और साइंस के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा बुक बता रहे हैं, लेकिन ये सोचिए भीड़ से अगर आपको अलग होकर चलना है और आपके पास कम से कम 4 से 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने का समय है, तो अब क्यों ना अच्छी तैयारी की जाए, अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और एनसीईआरटी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बीपीएससी 4.0 में क्या है, सबसे पहले आपके प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सी 2 प्रैक्टिस सेट करनी है। एक रुक्मणी का, बेटा मैं अगर बताऊं ना तो बहुत अच्छा सेट ये रहता है, रुक्मणी का बहुत अच्छा सेट। पेपर पैटर्न जो है सेम टू सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेंगे। और ये थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है ज़्यादा। लेकिन अगर आप विश्वास मानिए, अगर आप इसमें 60 से 70 नंबर ला रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बीपीएससी का पेपर देंगे जाके तो कम से कम आप 90 से 95 नंबर लाएंगे। 10 से 15-20 नंबरों का फ़र्क पड़ता है। और रुक्मणी का ये किरण का अगर ले लेंगे आप तो ये इजी होता है। ये लगभग आप इसमें बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे और इजी और मॉडरेट लेवल का रहता है लगभग। और क्या करिए आप, एक सप्ताह में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। कितने? 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक रविवार को और एक बुधवार को। और इनका एनालिसिस लगभग 2 से 3 घंटे करिए, 3 घंटे करिए और देखिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़िए जाके और उसके फिर शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। अच्छा, अब ये सब करने के बाद एनसीईआरटी के क्या करेंगे आप, लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे दोबारा रिवीजन के लिए।
वो भी इंपॉर्टेंट। दोबारा रिवीजन के लिए क्या शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और एक सप्ताह में आप रविवार कोई भी दिन चुन लीजिए, उस दिन आप जितना भी पढ़े हुए हैं उसका सबका रिवीजन करेंगे। अगर आप इतना कर लेते तो निश्चित रूप से 100% आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ये सबसे अच्छी रणनीति रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।